ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से तो हो ही सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कॉट थीटा के साथ कोई ना कोई वैल्यू लगा दूँ तो वैल्यू पुटिंग से तो ये सारे क्वेश्चन किए ही जा सकते हैं। लेकिन मैं बिना वैल्यू पुटिंग के ये क्वेश्चन करने का ट्राई करूँगा बेसिक आइडेंटिटी से, ताकि इसकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले कॉट थीटा को कन्वर्ट कर लो साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ऐसे लिख लो तो ये बन जाएगा। मैं पहले सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन पे डील करता हूँ, इसको मैं 1 तो बाद में ऐड कर ही लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ से भी कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि कहीं पे भी 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा थीटा दिखाई दे, वहाँ पे फ़ौरन साइन थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देना। तो 1 प्लस कॉस थीटा मुझे यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ओम सॉरी, कॉस थीटा कॉमन आएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। आई एम सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे अगर कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब जहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा बनता हुआ दिखाई दे, वहाँ पे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो ये वाला जो कॉस थीटा है वो तो इसको डिवाइड कर देगा, और ये वाला जो कॉस थीटा है इसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर के भी जो नीचे होता है, जो यहाँ पे होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो मैं उसको वापस नीचे लिख देता हूँ। तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली में बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा अंडर रूट में 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ बन रहा है। अब रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होता है। तो मैं इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रेसिप्रोकल जब इसका लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऊपर ले जा सकता हूँ, और ये जो है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली जब इसको ऊपर ले जाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक थीटा टेन थीटा का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसकी वैल्यू है, इतने पोर्शन की वैल्यू है, और इसमें 1 ऐड हो रहा है,
तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा। क्वेश्चन है अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इतने पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, इसको टैन थीटा ही रहने दो अभी, टैन थीटा इंटू ये कॉस थीटा आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको यहाँ ये सॉल्व करना शुरू करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में चलो लिख ही देता हूँ, साइन थीटा होल बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस टैन थीटा भी है। ओके, माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाले साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये बचेगा अंडर रूट, यहाँ पे मैं कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से भी कॉस थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये वाले कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दो, ये वाले कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वाला सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी तेज़ होनी चाहिए कैलकुलेशन, अगर ये सब नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर पेपर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो गया, ये बचा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बचाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल, ये बचा 1। तो मैं इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहा था और ये आया 1, इसमें ऐड हो रहा है 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यही है मेरा आंसर, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4।
इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4। थोड़ा और मैं स्पेस बना लेता हूँ। ओके, इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा माइनस 1 एलसीएम ले लो। कॉस थीटा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4। इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, नीचे ही करता हूँ मैं और सॉल्व करते हैं इसे। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी जो कि होती है साइन स्क्वायर, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ ले आओ LHS में, साइन स्क्वायर थीटा RHS में ले जाओ, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सबसे पहले ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये बनेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दो, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। और मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है n प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 7 इज द फाइनल आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस कॉट थीटा प्लस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले इतना वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, बाद में उसको 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे ही लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ होल का अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन चला गया, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, बार बार ये मिस्टेक कर दे रहा हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा, इस वाले कॉस थीटा से इसे डिवाइड कर दो, ये वाला कॉस थीटा यहाँ इसे डिवाइड कर दो। सो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको नीचे लाओगे, ये बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन ये वाला जब यहाँ लाओगे तो ये बनेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा।
वापस से प्रॉपर्टी याद करो, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा के। तो ये वाला जो सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, इसका जो ये बराबर होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बच गया। और मुझसे पूछा गया है 2 माइनस इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। 2 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, 2 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, then find the value of p square minus 1 upon p square plus 1। तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर मैं इस पर लगा दूं तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर माइनस 1। ये 1 है ना, सॉरी, ये 1 है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2p स्क्वायर अपॉन माइनस का 2, ये बचेगा माइनस का p स्क्वायर। तो बेसिकली कंपोनेंटो डिविडेंडो होता क्या है, कंपोनेंटो डिविडेंडो होता है कि इफ a अपॉन b इज इक्वल टू m अपॉन n, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पे मुझे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू गिवन है। अगर मैंने इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया तो मेरे पास माइनस का पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और माइनस के पी स्क्वायर की वैल्यू से मैं वापस ये निकाल सकता हूँ, या फिर एक और तरीका है इसमें। अब जब मैंने ये सीख लिया है कंपोनेंटो डिविडेंडो, अब जब मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो सीख लिया है कि अब जो मुझे पता चल गया है कि अगर a अपॉन बी जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो मेरे पास ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी में ही तो गिवन है। तो मेरे पास अगर p स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, अगर p स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर अपॉन 1, ये दोनों सेम चीज़ होता है। p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 1, डिनोमिनेटर में चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो। और अगर मेरे पास p स्क्वायर अपॉन 1 की वैल्यू आ गई तो मैं उसको कंपोनेंटो डिविडेंडो के थ्रू लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 में। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ p स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद मैं p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बना सकता हूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो के थ्रू। तो मैं पहले p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूँ। p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए p स्क्वायर होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। स्क्वायर का मतलब यही तो है कि ये 2 बार है, स्क्वायर का मतलब है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ 2 बार लिखा हुआ है।
तो पी स्क्वायर हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने ऐसे ये इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जिसके थ्रू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो भी 1 होता है। और यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। ये मैंने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। मैं उसी के थ्रू इस वाले कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका लिख सकता हूँ इस तरीके से, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं इस वाले कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। पी स्क्वायर की वैल्यू मतलब पी स्क्वायर अपॉन 1 की वैल्यू। मुझे फाइंड क्या करनी है? मुझे फाइंड करनी है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगा दूँ, ये पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बना दूँ, तो ये भी तो प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस 1 बन जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 होल बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया? ये बच गया 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा अपॉन कॉट से कॉट चला गया 2 कॉसेक थीटा, 2 से 2 चला गया, ये बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को भी मैं साइन थीटा में लिख सकता हूँ। ये बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया कॉस थीटा। आंसर आ गया कॉस थीटा। तो ये भी अच्छा यूसेज है एक तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का। अब शायद कंपोनेंटो डिविडेंडो समझ में आ गया होगा कि अगर ए अपॉन 1 कोई चीज़ लिखी हुई है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, या फिर ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1। इस फॉर्म में लिखा जा सकता, इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर ए बाई 1 की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू आराम से पता करी जा सकती है, और इसकी भी वैल्यू आराम से पता करी जा सकती है। ओके, सो ये फाइनल आंसर आया कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इफ 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta into cosec theta minus cot theta upon cosec theta plus cot theta is equal to 1 minus r upon 1 plus r, then what is the value of r? ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इतने पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और इस वाली आइडेंटिटी से मुझे पता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू आई कॉसेक थीटा और क्या माइनस कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये गिवन है मुझे अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये गिवन है ना अंडर रूट। हाँ, इसको कैसे करेंगे? सेम आइडेंटिटी, ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाले कैंसिल, तो ये बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दोनों जगह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ही बचा। और ये किसके बराबर है? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। बेसिकली कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर के। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है इसका। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ दो कॉसेक थीटा कॉट थीटा में, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दो बार अलग अलग लिख दो, इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। इस वाले को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। दोनों जगह मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगा दूं, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर प्लस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर माइनस 1 माइनस आर। सो ये क्या बन जाएगा? कॉट से कॉट चला गया, ये बन गया 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक से कॉसेक चला गया, ये बन गया माइनस का 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू आर से आर गया, ये बचा 2 अपॉन 1 से 1 गया माइनस का 2 आर, 2 से 2 चला गया माइनस का कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर। ये और ये कैंसिल, इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, सो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और आर की वैल्यू आ गई सेक थीटा के बराबर। आर की वैल्यू आ गई सेक थीटा के बराबर। सेक थीटा इज द फाइनल आंसर। ओके, सेक थीटा। So next question. Next question is 1 minus cos theta upon 1 under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta into cosec theta plus cot theta upon cosec theta minus cot theta plus 4 की वैल्यू क्या होगी? सो पहले इतने वाले पोर्शन को ज़रा देखो, ये यहाँ पे करता हूँ। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जब भी
1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गिवन हो तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो साइन थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दो साइन थीटा से। ये आ जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको और आगे क्या लिखा जा सकता है, हमने अभी चेक किया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, बेसिकली बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना पोर्शन बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये बचा कितना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये है अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये बच जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको साथ में लिखो, क्या बनेगा, ये बनेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही बनेगा। देखो ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में है प्लस का 4, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 4, 1 प्लस 4 5 इज द फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर आ रहा है 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने सॉल्व किया था तो मैं भी इसको रब करके फिर से सॉल्व करता हूँ एक बार अच्छे से। मैंने सारी सॉल्व किए हुए हैं, बस यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ ताकि गलत ना हो। सो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ओके, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1, फिर से वही फॉर्मेट दिख रहा है, इसको साथ में लिखो ज़रा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। जब भी वन साइन थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे, दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा, थोड़ा रीअरेंज कर लो, प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लो तो ये बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा और प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो ये अगर मैं पूरा x ले लूँ sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसके हिसाब से sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा बनाता है। ये जो रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल अगर इस पर करें, सो
ये तो x बन जाएगा और ये वाला पोर्शन 1/x बन जाएगा। तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ x माइनस 1/, माइनस का 1/x प्लस 1। इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/1 माइनस 1/x, x माइनस 1/1 x माइनस 1/x। ये वाला x ऊपर चला जाएगा और ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। और x किसकी वैल्यू थी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये वाला ऑप्शन। यही मेरा आंसर है। ओके, तो जहाँ पे भी साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 दिखाई दो, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर देना। दोनों जगह डिवाइड करोगे तो वो अलाउड होता है। क्यों? एक जगह नहीं कर सकते हो सिर्फ डिवाइड, एक जगह करोगे तो दूसरी जगह वो डिसबैलेंस हो जाएगा, दूसरी जगह भी करना होता है। क्योंकि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्चुअली में, इवेंचुअली कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैंसिल होकर 1 बना लेगा। तो हम एसेंशियली 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो हम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहती है। बस हमारे हिसाब से वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट पे बेस्ड ये क्वेश्चन, इसको किया तो वैल्यू पुटिंग से भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि आइडेंटिटीज रिवाइज कर रहे हैं इसलिए बेसिक आइडेंटिटी जो होती है रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की, उससे मैंने किया है। बाकी वैल्यू पुटिंग से तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ओके, उससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, क्या पता कौन सा यूज में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/, पहले इतने वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ पे भी मुझे साइन थीटा माइनस 1 दिखाई दे रहा है, साइन थीटा प्लस 1 दिखाई दे रहा है। इसको क्या कर दूँ मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा। ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ओके, और क्या करा जा सकता है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का सेक थीटा, मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको सॉल्व करना यहाँ से। यहाँ पे मैं माइनस का साइन कॉमन बाहर ले लूँ तो ये बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगेगी इस पे, जिसके हिसाब से सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये 1/x आ जाएगा। ये बनेगा माइनस का x प्लस का 1/1/x माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये और ये कैंसिल, x ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। और x एक्चुअली में क्या है? ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड कर लो और यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन
सेक थीटा माइनस टैन थीटा। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा के। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर। तो इसकी वैल्यू बन गई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये आ गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म ले रहा है देखो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, वन फाइनल आंसर 1। ओके, सो ये भी रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन है ये। तो इसको भी मैं तीन हिस्सों में बांट लेता हूँ। पहले इतने वाले पोर्शन को करता हूँ। ये क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। दोनों इसको न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर होता है। तो इसको जब ऊपर लिखोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये कैंसिल, तो ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर। तो ये बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर। ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, दैट इज द फाइनल आंसर, 5 फाइनल आंसर। ओके, सो ये भी कुछ क्वेश्चंस थे रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट के। आइडेंटिटीज से हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें रिवाइज करनी थी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स, ताकि हम कभी उन्हें भूले ना, हम देख सकें हर तरीके से किस तरीके से आती हैं प्रॉपर्टीज़। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी वो प्रैक्टिस करा दी। ये प्रॉपर्टीज़ भूलना मत, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ओके।